नमस्कार दोस्तों। 24 नवंबर 2005 बिहार के लिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम था वो, जहां एनडीए की सरकार ने शपथ ली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उम्मीदों की परवान चढ़ने लगी। 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार ने बेहतरीन काम भी किए। लोगों को लगा कि सच में गुड गवर्नेंस इस स्टेट में नज़र आ रहा है। उसी दम पर अगली बार भी सरकार में नीतीश कुमार आए, एनडीए की सरकार फिर काबिज हुई, बेहतर प्रदर्शन हुआ। लेकिन कालक्रम में, घटनाक्रम में होते होते चीज़ें बदलती गई, राजनीति की स्थिति परिस्थिति में तब्दीली आती गई और बीजेपी और एनडीए जेडीयू के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी। इसका भी गवाह बिहार है। खैर, साल दर साल बीतता चला गया, नीतीश कुमार आते गए और आते ही गए। बाकी सरकारें जाती गई, लेकिन नीतीश कुमार कांस्टेंट के रूप में हमेशा मौजूद थे। अब जब 2025 चुनावी वर्ष है बिहार के लिए, तो रोज नई नई घोषणाएं देखने सुनने को मिल रही है। इसी क्रम में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का सरकार ने ऐलान किया है। दरअसल ये आरजेडी का एजेंडा था, लेकिन आरजेडी के तर्कश में जितने भी तीर हैं, नीतीश कुमार ने सोचा कि उस एक एक तीर को उस तर्कश से निकालकर आरजेडी को मुद्दाविहीन बनाया जाए, यानी तेजस्वी पर हावी होने की पूरी कोशिश जारी है। इससे पहले और भी कई घोषणाएं हुई थी। पेंशन में बढ़ोतरी की बात हुई, ऐलान किया गया, 3 गुना ज़्यादा पेंशन की बात आई। मुफ्त बिजली के अलावा पिछले दिनों कैबिनेट के फैसले में 1 करोड़ रोजगार अगले 5 साल में देने का ये भी फैसला किया गया, ऐलान किया गया। रोजगार पलायन एक बड़ा मुद्दा है, वो आरजेडी का भी है और जन स्वराज पार्टी तो इस पर हुंकार भर रही है। यानी एनडीए कहीं भी बैकफुट पर ना जाए, इसके लिए नीतीश कुमार ने कोई भी संभावनाओं को छोड़ने से मना कर दिया है। यानी उनको लगता है कि हम जो भी इनके अपने एजेंडे हैं, हम पहले ही ऐलान करके इनको मुद्दाविहीन बनाएंगे। तो क्या 2005 से 2025 इन 20 वर्षों में बिहार को वो चीज़ें मिली, वो उम्मीदें पूरी हुई जिसका बिहार हकदार था? बड़ा सवाल है। बात सिर्फ आरजेडी और एनडीए की नहीं है, बात सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के बीच की नहीं है, बात बिहार की है। जन स्वराज पार्टी ने खुलकर हर मंच से तमाम दोनों घटकों को पर्दाफाश करने की कोशिश की, लेकिन बिहार का ये भी सच है कि आखिरकार बिहार की राजनीति जाति पर अटक जाती है। फिलहाल 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा क्या रंग लाएगी, ये देखना अभी बाकी है। हालांकि आम आदमी को, आम जनमानस को सरकार जितनी सुविधा देती है, उसे उतना सुकून मिलता है। याद कीजिए, स्मरण हो कि विधानसभा में नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली का पुरजोर तरीके से विरोध किया था और सख्त विरोध के लहजे में उन्होंने अपनी आपत्ति भी जताई थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल का जो फैसला रहा, जो फॉर्मूला रहा, मुफ्त की नीति रही, जिसका बीजेपी भी विरोध करती रही, जिसका जेडीयू भी विरोध करती रही, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग उसे अपनाते भी चले गए। इसका मतलब है कि बिहार को जो दरअसल चाहिए था वो अब तक नहीं मिला है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, कल भी था, आज भी है और आने वाला कल में भी रहेगा। पलायन एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार ने अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की है। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद क्या सच में दोनों दल बिहार को वो हक दे पाएंगे, या फिर वो ऐसे ही घोषणाएं होती चली जाएंगी जिसका असर बिहार पर धीरे धीरे पड़ेगा और फिर से राजनीति जाति के इर्द गिर्द आकर सिमट जाएगी और बिहार पीछे ही रह जाएगा। बावजूद इसके कि सरकार कहती है यहाँ सुशासन है, गुड गवर्नेंस है और 5 साल से यही रट लगाए हुई है। तो 125 यूनिट का आनंद उठाइए और आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।